इस वीडियो में मैं पहली वार्निंग दे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो में थोड़ा मेरी आदत है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जितने भी दिया है गाली देना मेरी थोड़ी आदत है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी दिल से बुरा लगता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप मेरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। आप जाइए, आप उनका वीडियो देखिए जहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। और जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, देखो हर तरीके के इंसान होते हैं, किसी को मेरे गाली पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद है, बट मेरी जो आदत है मैं ऐसे ही दूंगा। मैं तुम्हारे लिए मैं अपना आदत चेंज नहीं करने वाला। तुमको वीडियो देखना है तो तुम देखो, नहीं देखना देखो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ लेना देना है नहीं, है ना बहनचोद। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो मेरा नॉलेज है, ठीक है। वो मैं जिस बंदे को सीखना है वो सीख रहा है, वो ग्रो करेगा और वो जरूर आगे बढ़ेगा। मैं उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए जिनके अंदर 1% भी ये चांस है कि भाई जिंदगी में कुछ करना है, अगर मैं इधर टाइम दे रहा हूँ तो मुझे उखाड़ना है, ठीक है। मैं उन चूतियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जिनको मेरे नॉलेज से ज्यादा ज्ञान पे, मतलब मेरे जो नॉलेज दे रहा हूँ उसको छोड़ के मेरे गाली पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो बहनचोद जिस पे तुम ज्यादा फोकस करोगे वही तुम हो जाओगे, ठीक है। तो आपसे ना, आप जैसे महान चूतियों और भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इस वीडियो में ना मैं थोड़ा सा गाली गलौज होगा, बट अरे कहना क्या चाहते हो? मिडिल में मेन बात फोकस करते हैं। आज हम कैंडल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। कैंडल साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। आज ये टॉपिक जो है ना, आज मैं आपको इस टॉपिक का ना बहुत कड़वा सच बताने वाला हूँ। एक तरह से समझ लो कि पहले मैं चीज़ों को ना, जो चीज़ें आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो, उस बिलीव को मैं तोड़ूंगा, फिर उस चीज़ को मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन आपको वो चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर एक दो वीडियो आएगा, फिर मैं धीरे धीरे लाइव सेशन भी करूंगा, तो मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर समझाऊंगा। बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको जितना चीज़ मैं समझा रहा हूँ पहले उसको प्रैक्टिस करो। देखो मेरी बात समझो, एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब मैंने सीखा था इस चीज़ को तो मैंने बार बार चीज़ों को पढ़ा था, बार बार देखा था, एक एक बार देखता था, तब जाके वो दिमाग में आता है। अगर एक बार भैंचो तुम्हें कुछ समझ में आ जाए तो तुम आइंस्टाइन बन जाओगे, ठीक है। एक बार कुछ भी चीज समझ में नहीं आता है, अगर तुम एक बार वीडियो देख के बोलते हो कि भाई मैं ट्रेडर बन गया, मुझे सब समझ में आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बस तुमसे एक ही चीज बोलता हूँ कि एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखो। जहां पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार देखो, मार्केट से मैच करो, तब जाके वो चीज तुमको समझ में आएगा। नहीं तो इससे सिंपल एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता। तो आज हम ना कैंडल का एक साइकोलॉजी समझेंगे, ठीक है। अब ये देखो, हर एक इंसान का, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हर एक इंसान का अपना अपना साइकोलॉजी होता है। हम देखते कैसे कितने सारे चीजें होती है, साइकोलॉजिस्ट होती है, या मार्केट में जो एडवर्टीजमेंट होता है वो भी साइकोलॉजी का यूज करते हैं। कितने सारे चीजें स्पेशल साइकोलॉजिस्ट बने बैठे रहते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, कि कैसे आपको अट्रैक्ट किया जाए, आपके बिहेवियर को, आपके परचेसिंग पावर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं आपके साइकोलॉजी पे। आपका क्या देखना पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, आप क्या करते हो, ये उसको देखते हैं। तो यही होता है मार्केट में भी। आपको एक कैंडल के अंदर कैसे पता लगेगा कि ये कैंडल क्या कहना चाहता है? इस कैंडल के अंदर कैसे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कैंडल बना, ये कैंडल क्या कहना चाह रहा है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, और कैसे मैं वो साइकोलॉजी समझ के एक कैंडल नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं, क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। जैसे आप मार्केट में आपके प्राइस पैटर्न में जैसे आपको बार बार किसी चीज का ऐड दिखाया जाता है, आपके साइकोलॉजी आपके ब्रेन में डाला जाता है, तब आप जाके उस साइकोलॉजी बिहेवियर इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, एंड देन आप जब मार्केट में जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो वो चीज इनडायरेक्टली आप खरीद लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके साइकोलॉजी के अंदर वो चीज फीड किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह मार्केट में सिर्फ 2 चीज है, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। क्या कोई तीसरा चीज है इसके अलावा? नहीं। हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में प्रेडिक्ट करना होता है, मतलब हमें ये समझना होता है कि ये जो बायर है या ये सेलर है, इन दोनों के बीच में क्या लिंक है ना। आखिर बायर कौन है और सेलर कौन है? देखो मैं तुमको बताता हूँ, एक्चुअल में ये रियल मार्केट है, ये मार्केट है, ये सब्जी मंडी एक तरह से समझो। अगर आप जैसे जब मार्केट में जाते हो, एक एग्जाम्पल के लिए, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा प्याज का रेट जो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में चीज शॉर्ट होती है तो उसका क्या होता है, उसका बाइंग प्राइस बढ़ जाता है। अगर पहले वो 20 पे मिल रहा था तो वो 80 रुपए में बन जाता है। ऐसी टमाटर होता है जब किसी भी चीज या कोई सामान, पहले ये रियल मार्केट है, ये एक तरह समझ लो आपका ये बाजार है, ये सब्जी मंडी है, जहाँ पे आप मार्केट में गए सब्जी खरीदने, तो आप पूछते हो ना भैया टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया, प्याज इतना महंगा क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे जो था, वहां पे उसका सप्लाई कम था, है ना। जब कहीं पे सप्लाई कम होगा तो वहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमी में पढ़ा, जब कहीं पे सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ता है ना, डिमांड बढ़ता है ना। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ऐसे होता है, इस तरीके का होता है। जब सप्लाई कम होगा डिमांड, सेम चीज यहाँ पे भी है, कैंडल में भी है कि मार्केट में कौन कितना आ रहा है कैसे पता चलेगा। तो आज वही कैंडल हम पढ़ने वाले। देखो सबसे पहले कैंडल का एक चीज हमेशा याद रखो, विक। ये जो विक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस है। क्यों? क्योंकि ये विक बताता है कि मार्केट में कौन से लेवल पे रिजेक्शन लिया है। जो प्राइस तुमको दिख रहा है, अगर इसका हम विक देखें इस वाले कैंडल का, तो ये मार्केट यहाँ पे 5 मिनट मतलब 5 रुपए के प्राइस पे समझ लो, 5 रुपए या कुछ भी समझ लो, यहाँ पे इसने हाईएस्ट दिया है और यहाँ पे इसने लो दिया। मतलब जो मार्केट है इस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो विक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विक कैंडल का बाप है, ये समझ लो। अगर ये विक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे, कैंडल साइकोलॉजी। अब ये देखो आखिर ये रेड कैंडल बना तो उसके बाद ये रेड कैंडल क्यों बना, हाँ रीजन क्या है? अब चलो देखते हैं। देखो अगर हम देखें एक चीज, यहाँ पे थोड़ा सा बैक चलते हैं, आपको पूरा मार्केट देखने की जरूरत नहीं, हम ये एरिया ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, प्रीवियस में सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। हम इसको सपोर्ट था, ठीक है, इसको था, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे एक कैंडल बना, जिसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। ये एक तरीके से शूटिंग स्टार है, पिन बार है, जो भी है, बट ये रिवर्सल कैंडल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल बना, ठीक है। अब जरा तुम कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या क्या किया है, देखो जरा, ठीक है। ये कैंडल क्या किया है, इस वाले कैंडल ने, ये देखना क्या है। पहले कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहले कहाँ गया होगा ये? पहले गया ये नीचे यहाँ, फिर ये यहाँ से आया, फिर ये गया ऊपर, ऊपर से फिर आया, फिर ये क्लोज किया, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कैंडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई मैं अप के लिए भी रेडी हूँ और मैं डाउन के लिए। मतलब यहाँ पे प्राइस कुछ सही नहीं बोल रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई मैं दोनों साइड इंटरेस्टेड हूँ। देखो मैं तुमको एक बार विक समझाता हूँ, विक क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, समझ में आ जाएगा। देखो एक कैंडल का जो विक होता है, ठीक है, ये कैंडल है, एक ये विक होता है और एक ये होता है। जो ये विक होता है कैंडल का, ये क्या प्रेडिक्ट करता है? ये प्राइस का रेशियो प्रेडिक्ट कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव था, इतना प्राइस पे बायर ने खरीदा लास्ट टाइम और इतना सेलर ने खरीदा, ठीक है। मतलब इतना सेलर ने और इतना बायर ने वहाँ पे खरीदा है, मतलब वहाँ पे बायर और सेलर बैठे हुए हैं। तो विक देखना पड़ेगा हमेशा, विक इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रिवर्सल पैटर्न बन गया। अब देखो एक कैंडल, जब ये रेड कैंडल आया, ठीक है, तो पहले जब रेड कैंडल ये यहाँ से आया, ठीक है, ये पूरा आया कैंडल, ठीक है। इसने क्या किया, इसने प्रीवियस जो प्राइस को है उसने उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? यहाँ पे हमारा प्रीवियस में बायर बैठा हुआ था इस कैंडल पे। देखो यहाँ पे रिजेक्शन कौन ले गया, यहाँ पे सेलर आया, यहाँ से बायर बैठा हुआ था, इसने रिजेक्ट करके ऊपर ले गया। तो जब यहाँ पे बायर था तो बायर को क्या किया, प्रीवियस सेलर ने, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर ने, मतलब ये देखो कितना ताकतवर सेलर ने इस बायर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब इस बायर ने इस कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब ये वाला जो कैंडल था, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ले लो। ये जो बायर था, ठीक है, इसने जब इसको ब्रेक किया, इसने इस बायर के लेवल को और स्ट्रॉन्ग के साथ, तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है, जब कैंडल इस टाइप का साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा हो, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट देखना है कि गैप कहाँ है। अब देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रुक जाओ, अभी मार्केट में गैप कहाँ है। अब देखना है, आपको वेट करना है, आपको ये देखना है प्रीवियस में जाके, या प्रीवियस में नहीं देखना है, आपको सिंपल देखना है कि हमें अभी मार्केट में गैप कहाँ मिल रहा है। देखो इस सिचुएशन के बाद, ठीक है, इस सिचुएशन के बाद यहाँ पे ये जो सिचुएशन हैपन हुआ है, यहाँ पे जब इसने इसको ब्रेक किया और ये कैंडल डाउन आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट किया, यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया कि अभी सेलर स्ट्रांग है, तो आपको 1 मिनट के लिए डाउन जाना है, ठीक है। अगर वहाँ पे लेवल नहीं है तो, ठीक है, अगर मान लो ये लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। क्या देखो, जैसे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का, ठीक है, ये रिवर्सल ग्रीन कैंडल है। पहले यहाँ पे बना, यहाँ पे रेड कैंडल था, यहाँ पे ये समझ लो कि रिवर्सल हुआ, ठीक है, यहाँ से ग्रीन कैंडल, ये रिवर्सल की बात कर रहा हूँ मैं। एक रिवर्सल कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने, साइकोलॉजी समझो कैंडल का, तो यहाँ पे कौन बैठा था, यहाँ पे बायर बैठा था, तभी तो इसको रिजेक्शन लेके यहाँ पे लेके गया ना, लेके गया कि नहीं गया। अगर नहीं होता तो इसको क्लोज करता या और नीचे जाता, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर बैठा हुआ था। प्रीवियस में देखो ये लेवल पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, तो इसने क्या क्या यहाँ पे इसको नहीं करने दिया। बट जब नेक्स्ट कैंडल आया, जैसे ही रेड कैंडल आया, सेलर का कैंडल आया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, कैंडल का साइकोलॉजी ध्यान समझना, ठीक है, ब्रेक जैसी किया, ठीक है, आपको क्या देखना है नेक्स्ट कि कहीं नीचे तो कोई लेवल तो नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कोई लेवल होता, इस जगह पे अगर यहाँ पे कोई लेवल होता तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। आपको ये देखना है कि कहीं लेवल तो नहीं है ना। अगर दूर दूर तक लेवल नजर नहीं आ रहा है आपको, दो ऐसे ट्रेड के कहीं आपको लेवल नहीं जा रहा, आप बेफिक्र होगे नीचे 1 मिनट के लिए जाओ,
डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कैंडल साइकोलॉजी को समझाने के साथ। अब देखो ध्यान सुनो, और अच्छे समझाता मैं आपको, एक दो और दूंगा फिर हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, ये आया सेलर आया, अब देखो सेलर ने फिर क्या किया, इस सेलर को, इसको, ये देखो ये वाला, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का फिर रिजेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं बायर बैठा हुआ था ये वाला लेवल पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर तो था। ठीक है, ये क्या दिखाता है, देखो अगर आपको जानना है कि क्या यहाँ पे बायर है तो कैंडल का रिजेक्शन देखो, यहाँ पे बायर है, मतलब बायर कहीं ना कहीं पीछे है जो कि ये रिजेक्शन लिया, क्योंकि कैंडल को रिजेक्शन लेने के लिए लेवल के पास ये जो लेवल है ये 5.09 ये एक रिजेक्शन लेवल है जहाँ पे बायर बैठा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं बायर की एंट्री यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ठीक, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे बायर था, फिर क्या किया, इस सेलर ने इसको ब्रेक कर दिया ब्रेक। बट अब ध्यान से देखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि अगर ब्रेक करे तो 1 मिनट के लिए डाउन जाना है। ठीक है, बट यहाँ पे तो रिवर्सल हो गया, जाना था डाउन। अब तुम दूसरा कैंडल देखो क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से आपको 1 मिनट के लिए डाउन जाना था। ठीक है, बट लेवल कहाँ था, लेवल इस वाले पे था, यहाँ पे इसके पास, इस 50.5 के पास था। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या हुआ है, अब देखो इस कैंडल का साइकोलॉजी समझना क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, इस कैंडल मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ गया, सेलर गया, ये देखो ये सेलर है। ठीक है, सेलर यहाँ तक गया, लेकिन वहां पे कौन बैठा हुआ था, बायर बैठा हुआ था। बायर ने क्या किया, उसको रिजेक्शन लेके वहां से इसको ग्रीन में क्लोज करवाया। समझे मेरी बात। बट अब और कैंडल का साइकोलॉजी समझो, देखो मतलब तुमको अगर तुम मार्केट का कहानी समझना सीख गए ना तो मार्केट में तुम जीनियस बन जाओगे। अब तुम यहाँ पे कहानी समझो, कितना मस्त कहानी मैं तुमको दिखाता हूँ। कहानी नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। कहानी बनाना मार्केट एक मार्केट में है ना, एक अरे कहना क्या चाहते हो, एक ना वो आपको कहानी कह रहा होता है, कहते हैं मुझे तुम समझो। अब तुम देखो ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पे तुमको ये 4-5 कैंडल का साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गया, मतलब हम सही थे, हमने अगर 1 मिनट का ट्रेड लिया, हाँ हमारा लॉस हो गया बट हम सही थे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो, अब यहाँ देखना, इसको क्लोज किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक बायर आ गया, ये बायर आ गया, बट ये जो बायर था वो बायर फेक है। ये जो कैंडल है ये ट्रैप है। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों, अब ध्यान से समझो, ये बायर इतना स्ट्रांग था। अब ये देखो, एक मिनट तुमको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट मैं चाहता हूँ कि तुमको प्रॉपर चीज समझ में, जब दिमाग समझ में आएगा ना, अब तुम यहाँ देखना, ये बायर इतना स्ट्रांग था कि जो रेड आया, जो सप्लाई है, उसको सप्लाई को समझो यहाँ से रिजेक्ट करके उसको ग्रीन में क्लोज कर दिया। बट इसने जो प्रीवियस सेलर का लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब ये कैंडल वीक कैंडल है। अब मेरी बात तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन, भाई ये क्या कह रहा हो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात समझो, ये जो जहां से इसने रिजेक्शन लिया, अब तुम मानते हो इस जगह से रिजेक्शन लिया। अब कोई भी चीज है, ताकतवर चीज, जब कोई ताकतवर चीज कहीं से रिजेक्ट होता है, मतलब अगर यहाँ से कुछ चीजें ताकतवर, और जैसे बॉल को तुम जितना कस के दीवार में मारते हो उतना तेज आती है ना वापस, और हो सकता है कि वो उतना ही तेज तुम्हें चोट लगे। मतलब जितना तुम्हारा चीजों पे प्रेशर होगा, फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा चांस है कि सामने वाले चीज को ब्रेक कर दे। और अगर वो चीज को ब्रेक नहीं होता तो क्या होता है, वो वीक हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं। अगर एक दीवार के ऊपर तुमने प्रेशर के साथ बॉल मारा तो उसका क्या रिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत तेजी तुम्हारी तरफ आएगा ना, और बहुत ज्यादा चांसेस है वो तुम्हारे, अगर तुमने उसको नहीं पकड़ा तो तुम्हारे सर पे लगेगा, कहीं बॉडी पार्ट में लगेगा तो चोट करेगा, है ना। और वही तुमने बहुत प्रेशर मारा, एक बॉल के ऊपर डिपेंड करता है। बॉल कैसा होता है, एक बॉल होता है हल्का, एक होता है भारी। तो अगर वही तुमने किसी भारी बॉल से बहुत ज्यादा कोशिश किया तो क्या वो तुम्हारे पास तेजी से आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट है। तो ये समझो, अब मेरी बात ध्यान समझो, अब मैं तुमको आई होप समझा पा रहा हूँ ये चीज। अब देखो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये जब यहाँ पे सेलर से रिजेक्शन लिया, बहुत ताकतवर तरीके से इसको बायर ने सेलर को रिजेक्ट किया और ग्रीन में क्लोज कर दिया। बट ये जो लेवल है सेलर का, इसको ब्रेक कर सकता था ना, इतना तो पावर था इसके पास, था ना, बट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो कैंडल, अब यहीं पे ट्रेड लेना नहीं लेना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे रिजेक्शन लिया, वो 1 मिनट के लिए अब चलेगा, वो विन हो गया, ठीक है, उनको लगा कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, इतना बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप है, इसने ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब सेलर हो गया यहाँ पे कमजोर, बायर हो गया यहाँ पे कमजोर। नेक्स्ट बायर आया, अब ये देखो, ये बायर आया, इसने ब्रेक किया और एक न्यू हाई दिया, और मार्केट में गैप है अभी। मतलब अगर तुम देखो तो मार्केट में अभी गैप है, इसको इस लेवल तक, यहाँ पे इस लेवल के आसपास जाना चाहिए जहां से इसको प्रीवियस बायर में यहाँ पे कहीं आना चाहिए, बट नहीं आया। देखो इस लेवल को इसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अब यहाँ पे
बहुत सारे लोग दो चीज़ सोच रहे होंगे, यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई यहाँ से पक्का बायर आएगा, वो यहाँ पे बायर के लिए जाते और उनका होता लॉस, फिर वन स्टेप मार्टिंगल जाते उनका होता लॉस। अब देखो यहाँ पे क्या होता, अब यहाँ पे देखो सेलर आया है। क्यों आया सेलर? क्योंकि प्रीवियस में ये सेलर स्ट्रांग था। तो अगर तुम यहाँ से एक सेलर के लिए जाते और अगर तुम्हारा लॉस हो जाता, ठीक है, तो तुम वन स्टेप मार्टिंगल यूज करते यहाँ से, और जो कि तुम्हारा एक स्ट्रांग विन होता। ठीक है, अब और ज्यादा समझो। अब मतलब तुम मार्केट को, तुम्हारा जो देखने का तरीका है ना, मैं तुमको चेंज करता हूँ। मैंने इस लेवल को प्रेडिक्ट किया, ये लेवल स्ट्रांग था, ठीक है। अब तुम जरा फ्यूचर में देखो क्या हुआ है, वहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल हुआ है। हाँ, हुआ है कि नहीं हुआ? तुम खुद देखो अपने आंख से। हुआ, वहीं से रिजेक्शन हुआ है, वहीं से रिवर्सल हुआ है। मतलब तुम कैंडल्स का साइकोलॉजी देखो। अब ये यहाँ पे एक स्ट्रांग कैंडल आया, ठीक है, ये एक रेड कैंडल आया, ठीक है, इसने प्रीवियस सारे लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक, अब ये जो लेवल है फ्यूचर का, हमें एक, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये लेवल जो होते हैं फ्यूचर का एक स्ट्रांग लेवल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल हो जाएगा यहाँ पे प्रीवियस में भी रिजेक्शन होता है बहुत, ये मतलब ये लेवल एक स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब जो बायर होगा, वो जो ट्रेड करेगा, वो इन्हीं के बीच में फंसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब देखो यहाँ पे फिर से वही सीन हो गया, फिर से वही सीन हो गया, स्ट्रांग बायर आया, ठीक है, ये ट्रैप आ गया, इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, कैंडल क्लोज किया, बट ये जो लेवल था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, जो प्रीवियस बायर का लेवल था उसको, क्योंकि सेलर का लेवल हो गया ना, सेलर ने ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको यहाँ से 1 मिनट के लिए डाउन चले गए। क्यों गए डाउन? अब देखो ये जो लेवल था, अभी यहाँ पे कौन स्ट्रांग था? बायर स्ट्रांग था, क्योंकि बायर ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, है ना। फिर क्या हुआ, सेलर आया, सेलर ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो फिर जब बायर ने कोशिश की, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू हो रहा है, फिर बायर ने बहुत कोशिश की, बट बायर ने फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो 1 मिनट के लिए आप डाउन चले गए। आप देख रहे हो ना मैं क्या आपको बता रहा हूँ? नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल के बाद देखो, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाया, है ना, तो आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, तो आपको 1 मिनट के लिए सीधा यहाँ से अप जाना था। अगर ब्रेक करता नहीं कर पाया, 1 मिनट के लिए अप जाओ, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे सेलर जो है कमजोर हो गया, एक कैंडल आया बट फिर से इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इतना स्ट्रॉन्ग सेलर होने के बाद भी। तो वन स्टेप मार्टिंगल 100% विन वाला श्योर शॉट होगा, ये श्योर शॉट पैटर्न हो गया। अगर ये लॉस हो गया तो नेक्स्ट कैंडल पे आपने एमटीजी श्योर शॉट निकाल लिया। तो एमटीजी श्योर शॉट ढूंढने का भी तरीका आपको बता दिया मैंने इसके वीडियो में। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, ठीक है। और मुझे पता है कि एक बार में वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। कोई तरीका है भीख मांग। ये देखो, आपको ये देखना है कि विक को ब्रेक नहीं करा पाया, ये ब्रेक नहीं कर पाया मेरे भाई। देखो इसको ध्यान से, आप 1 मिनट के लिए अब चले गए, अब बोलोगे भाई एक और आ गया। फिर देखो इसने भी इसको, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर के बाद भी इसने अपने प्रीवियस बायर के लेवल को ब्रेक नहीं किया। बायर का लेवल कैंडल स्टिक के रिजेक्शन को बोलते हैं भाई। ये जो होता है ना विक, मैं बता रहा हूँ, ये होता है असली खेल। यहाँ पे सारा खेल है, यहाँ पे खेल है भाई। ये लेवल लगा के चूतियापंती बनना बंद करो। साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल ही यही है कि जो लेवल है रिसेंट का, वो देखो, इसको ये सेलर ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको ब्रेक करता तो पक्का ये इसका नेक्स्ट टारगेट होता, है ना, लेकिन नहीं कर पाया इतना स्ट्रॉन्ग होने का। तो ये बायर आया, फिर ये बायर आया क्योंकि इसको इसने ब्रेक किया, फिर ये बायर यहाँ पे आया और प्रीवियस जो हमारा सेलर था यहाँ पे इस लेवल के आसपास, वहाँ पे इसने फिर से रिजेक्शन लिया और फिर इसने इस लेवल को ब्रेक किया। तो ये बायर यहीं पे वापस आया, यहाँ से यहाँ पे बायर बैठा हुआ था, सॉरी यहाँ पे सेलर बैठा हुआ था, उसने यहाँ से ओपन वो क्लोज करके यहाँ पे गया, वहाँ पे मार्केट गया, वहाँ से उसको रिजेक्शन लेकर यहाँ पे क्लोज करवाया। देखो कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ। देखो थोड़ा वीडियो देख लो, कितना टाइम हो गया, मेरे को भी पता नहीं चलता वीडियो बनाते बनाते कितना लंबा हो जाता है। आई होप थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ रहा होगा। 19 मिनट का हो चुका है वीडियो, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, फिर एक मैं और नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में थोड़ा सा भी ना आए, आई होप ये आ जाएगा तुम्हें समझ में। और हमारा अभी टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आके पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले देना कि यहाँ पे कैसा। आपको देखो मैं तरीका क्या बताता हूँ। आप ना अभी मेरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें लाने वाले, तो मैं एक वीडियो में विक एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। विक या तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, विक कैंडल, विक क्यों, विक समझ लो, और जो मैंने आपको बताया है वो समझ लो कि कैंडल का साइकोलॉजी किस पे डिपेंड करता है, आखिर कैंडल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। समझो मेरी बात, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। मैंने जो चीज़ें आपको समझाई, अगर आप उसको बार बार उस चीज़ को देखोगे, बार बार देखोगे, तो जाके वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो मेरे भाई नहीं समझ में आएगा। ये इतना आसान नहीं है। एक बार वीडियो देखने के बाद आप नई ट्रेडर बन सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब होगा, होने दो, आप हमें भेजना, हम उसको टेलीग्राम का लिंक नीचे ज्वाइन कर लो और अपना क्वेश्चन हमें भेजना कि सर ये डाउट आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरा रिप्लाई करने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, तब मैं आपको उसमें बताऊंगा। क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेंटरशिप भी स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद और अच्छे से करूँगा, ठीक है।
तो मैं जितना हो सके अपनी तरफ से नॉलेज देना मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ जाओ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक और भाई कमेंट करो यार, मैं चाहता हूँ तुम कमेंट में पूछो। तो साला मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बहनचोद कोई कमेंट में पूछता ही नहीं है भाई। तुम महाज्ञानी बन चुके हो, कमेंट में पूछो तो रिप्लाई करो ना, ताकि तुम कमेंट करो तो दूसरे जो लोग आए वो पढ़े तो उनको समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। कमेंट इट, आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट। अच्छा हमको सिखा रही उल्टा सीधा बोले से अच्छा है कमेंट में पूछो भाई ऐसा क्यों हुआ, सीखने में फोकस करो। कमेंट 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने मिल के साथ पढ़ो यार, मजा आ जाएगा वीडियो के अंदर। करो तो नॉलेज तो दे रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड करो भाई। डेली वीडियो अपलोड करना समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। इतना टाइम नहीं होता बट कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग को बहुत ज्यादा समझ आना है, तुम लोग को सही रास्ते पे लाना है। तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला। भैंचोद इतना कोई नहीं करता भाई, इतना भोगता हूँ आके 28 मिनट 30 मिनट 19 मिनट 25 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखना, नहीं समझ में आए टेलीग्राम का लिंक नीचे आके पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। जो सा लगे वैसा पूछ लेना, ठीक है। शर्माओ मत, कमेंट पूछो, रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।